क्या कहती है कुरान में। मैं विकास त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। स्वामी जी, दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता है, अभी तो इसलिए वंदनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है। क्या बात। जैसा देखता हूँ मैं, आप दिन भर अपनी भाग दौड़ इधर उधर तमाम लोगों के सांसारिक जीवन में भाग दौड़ करते रहते हैं और तमाम लोगों की सेवार्थ भाव से लगे रहते हैं। जी स्वामी जी, क्या कहती है कुरान के ऊपर हम चर्चा करते आए हैं और आगे भी करेंगे। स्वामी जी, जाकिर नायक जैसे आज हजारों मौलवी, मौलाना, उलेमा आज दिख रहे हैं मार्केट में। यहाँ तक कि सोशल साइट्स पे भी रोज जो है नए नए तरीके के चेहरे जो है इस कुरान के ऊपर जो है चर्चाएं दिख रही हैं। क्या कुरान को या इस्लाम को इतने प्रचार प्रसार की क्यों आवश्यकता पड़ी इस समय, ऐसा क्यों? देखिए, ये बात तो सही है कि इस्लाम प्रचार ज्यादा चाह रहा है। इसके पीछे सर्वशक्तिमान की भी अपनी ताकत है। 57 देश हो जाने किसी के इतने कम टाइम स्पैन में, 50-60 सालों में 57 देश हो गए। देखिए, भारत का भी विभाजन जो हुआ उसके पीछे कारण एक धर्म ही था, वरना तो कोई मतलब नहीं था। धर्म हुआ और भगवान ने तो चाहा कि एक देश और बन जाए पाकिस्तान। फिर उसके बाद एक धर्म के ऊपर विभाजन हुआ बांग्लादेश। भगवान ने चाहा कि भगवान की शक्ति के बिना हम सब बोलते हैं ना, पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये कैसे हो रहा है कि 57 देश तैयार हो गए? तो देखिए, कहीं ना कहीं इसका जो कन्वर्जन रेशियो भी है इस्लाम का, वो 200% है। जैसे आप अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका में 20 से 25 हजार हर साल आदमी 20 से 25 हजार इस्लाम धारण कर लेते हैं। तो एक तो देखिए, जो इतनी ज्यादा प्रचार हो रहा है उससे कुछ लोग इन्फ्लुएंस तो होते ही हैं, मगर कुरान के मुताबिक कुरान नहीं ये बात कह रही कि आप मेरा प्रचार करो। कुरान ठीक है उसी तरह से चल रही है जैसे हिंदू दर्शन में कोई कहता है जी गीता देख लो, गीता सुन लो कोई, मगर हिंदू में भी एक कट्टरपंथी है जो गीता ले लेकर खड़े हुए हैं चौराहों पे, यहाँ जी हिंदू बन जाओ हिंदू। वो तो उनके लिए तो कार आ रही है गीता बेचनी है। अंदर सरदार है, मुसलमान है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो जो अंदर होता है उसको कहते हैं जी गीता ले लो। वो हिंदू थोड़ी देखते हैं, वो तो सरदार को भी, मुसलमान को भी जाकर ऑफर करते हैं जी गीता ले लो। तो एक कट्टरपंथी खाली आप इस्लाम पे टिक के नहीं बोल सकते। ये हिंदू धर्म में भी है, ठीक है। सिख भी अपना अपना करते रहते हैं कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, अपने सिख धर्म का प्रचार करते हैं। तो अब देखिए, जहां तक बात आती है प्रचार की, तो ये बात सही है कि जाकिर नायक जैसे हजारों लाखों मौलाना आ चुके हैं। बाकी इससे जो है ना, जो इसका मेन है, 46 जगह लगभग कुरान में अल्लाह नबी को कह रहे हैं कि आपका काम केवल मैसेज देना है। देखिए, अब अल्लाह कह रहे हैं नबी को आपका काम केवल मैसेज देना है, मतलब नबी को कह रहे हैं। ये नीचे जो मौलाना उलेमा कर रहे हैं तो इनका तो अल्लाह ही मालिक है। नबी को कह रहे हैं कि खाली आप मैसेज दे दें और इसके अलावा और कुछ नहीं, मतलब यू आर ए मैसेंजर नॉट इम्पोजर। मगर हुआ क्या कि किसी नबी ने तलवार खींच ली, किसी नबी ने कोड़े चला दिए चर्च में घुस के, वो ईसा मसीह ने कोड़े चला दिए। तो ये सारी जो है ना, इसके ऊपर एक सूर्य इनकी चैप्टर है 28 कसस, सूर्य 28, हाँ चैप्टर कहते हैं उसको। उसमें अगर आप एक 56 नंबर आयत है, वो एक आयत ही पूरी एक अदालत है। जब इस पे गौर होगा, जाकिर नायक से तो खैर, जाकिर नायक के लिए तो ये बार बार कहा ही जा रहा है भारत सरकार को इस प्लेटफॉर्म से कि जाकिर नायक को अलाउ कर दो, उसके सारे केस सेट असाइड करके उसे एक बार बुलाकर उससे जरा चर्चा करवा दो आपसे। हाँ, इस प्लेटफॉर्म वाले से किसी से भी करा दो। अच्छा। हाँ, वो तो मतलब हमारे पीछे जो एक शक्ति है उसकी तो बात छोड़ो, चलो वो अभी हमसे ही कर ले। तो देखिए, एक आयत है कि ए नबी, आप जिनको हिदायत देकर रास्ते पे लाना चाह रहे हो, सीधे रास्ते पर, आप नहीं ला सकते, लेकिन अल्लाह चाहे तो। यानी अल्लाह चाहेंगे तब तो। अल्लाह ये काम अपने जिम्मे ले रहे हैं, अपने जिम्मे ले रहे हैं इस आयत के तहत। तो आयतें तो ऐसी सैकड़ों में, खास तौर से जाकिर नायक जिस तकरीर के ऊपर लगा हुआ है, जो लामा कन्वर्जन के ऊपर लगे हुए हैं, तो उनके ऊपर तो कुरान ही कम से कम 78 आयतें ऐसी हैं कि खाली जूरी बैठ जाए, कोर्ट 11 जज रख लें, 10 उसमें रख लें अल्लाह वाले, 1 रख लें हिंदू,
और पहले उसे बोलने थे, बाद में अल्लाह वाला जाकिर नाइक या कोई उलेमा बोले तो शायद जज सुनेंगी भी नहीं उनकी। इतनी स्ट्रांगली कुरान जो है इस बात को कंडम कर रहे कि आप प्रचार करें, कन्वर्जन करें, इसको सरासर गलत है, ये जो भी कर रहे हैं ये सब गलत कर रहे हैं। और इसी में आगे चलकर आयत में फिर अल्लाह कहते हैं कि जिनको राह पर आना है वो अल्लाह की बात सुनकर अपने आप वो अल्लाह का रास्ता ढूंढेंगे। आपको अल्लाह के रास्ते पे लाने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो नबी को कह रहे हैं कि आप खाली मैसेज दे दे, इसके अलावा कुछ नहीं। एक सूरह यूनुस है चैप्टर 10 आयत नंबर 99, अगर आपका रब चाहे तो धरती पे जितने लोग हैं सबके सब ईमान ले आए, सबके सब ईमान ले आए। तो क्या तुम लोगों को मजबूर करोगे कि ईमान लेकर आए? तो देखिए अल्लाह कह रहे हैं जब सब कुछ कंट्रोल मैं कर रहा हूं तो फिर क्या होगा? फिर आप क्यों लगे पड़े हैं? एक चैप्टर 11 है, उसकी एक आयत है 118, अगर आपका रब चाहता तो सबको एक ही रास्ते पर चला देता, मगर यहां पर लोगों को अलग अलग धर्म पर राह पर चलने की छूट दी गई है। देखिए एक आयत 118 चैप्टर 11 की कि अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तेरा रब चाहता तो सबको एक रास्ते पे ले। मतलब ये जाकिर नाइक मेरा मतलब सोरे उलेमा क्या कर रहे हैं, इनको पल्ले नहीं पड़ रही, अपनी कुरान नहीं पढ़ रहे। और ये तो बार बार बताया जा रहा है कि कुरान जहां है इस्लाम वहां से 180 डिग्री उल्टा खड़ा है। इस्लाम बस कुरान की नहीं मान रहा, इसके अलावा वो सब काम कर रहा है हदीसों के ये वो। तो देखिए अल्लाह क्या कह रहे हैं कि अगर आपका रब चाहता तो सबको एक रास्ते पर चला देता, मगर यहाँ अलग अलग राह पर चलने की छूट दी गई है। ये कुरान की आयत बताई जा रही है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं की जा रही। ये देखिए कुरान का हर शब्द अपने आप में साइंस है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तेरा रब चाहता, अल्लाह चाहता तो सबको एक राह पर चलने के लिए मजबूर कर देता, मगर यहाँ पर तो यहाँ पर यानी ये धरती यानी सैकड़ों अरबों जो और ग्रह हैं उसमें इस धरती पे अल्लाह ने कुरान के मुताबिक छूट दे रखी है कि यहाँ जब जैसे मर्जी। तो कुरान का एक एक शब्द एक एक आयत अपने आप में एक साइंस है, मगर ये उलेमा लगे हुए हैं तलवारें खींच के, तो अब क्या किया जाए। और एक इससे भी बढ़ के एक आयत है कि वो है सूरह 13 की आयत नंबर 15 या 16 करके है। उसमें अल्लाह कहते हैं कि जमीनों आसमानों में जो भी कोई मखलूक है, मतलब उसको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड ये कुरान का आप मखलूक मतलब जो भी पब्लिक, जमीनों आसमानों की जो भी मखलूक है यानी पेड़ पक्षी परिंदे कीड़े मकोड़े आदमी औरत हाथी जो भी है जानवर, वो चाहकर या लाचारी से अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। मतलब अल्लाह ये बात कह रहे हैं कि वो सजदा कर रहे हैं, मतलब अल्लाह मान रहे हैं कि जो जैसे भी तस्बीह कर रहा है गुणगान कर रहा है वो मेरी कर रहा है चाहे जिस नाम से कर रहा है। मगर भाई साहब जाकिर नाइक नहीं मान रहा, वो कह रहे हैं कि राम के जो गुण गा रहे हो मंदिर है ये अल्लाह के नहीं है। अल्लाह खुद कह रहे हैं 188 जगह कि जमीनों आसमानों का जो भी है सब कुछ मेरा है, मगर वो जाकिर नाइक कहता नहीं कि मंदिर अल्लाह का नहीं है। आप बताइए अगर आप इस बात को बिलीव करते हैं कि जमीनों और आसमानों का हर चीज हर कण कण राम भगवान का है, तो मस्जिद किसकी है? राम भगवान। टेम्पल चर्च किसकी है? राम की। कोई उसमें बैठ के कुछ भी करता रहे, कुरान कह रही है कि जो जहां बैठा है जैसी भी गुणगान तस्बीह कर रहा है वो मेरी ही कर रहा है, चाहे नाम जो भी ले रहा हूं। ये कुरान की बात है। मगर ये है कि ये जाकिर नाइक तो खास तौर से उसको तो लगता है 100-200 आयतें रटी हुई हैं और बस उन पे तकरीर करता है। स्वामी जी क्या कुरान में कहीं ऐसा भी लिखा है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, कभी उनकी जाति को उनके धर्म को? नहीं, कुरान देखिए इसी बात को कुरान कह रही है एक जगह नीचा दिखाने को। कुरान कहती है कि दुनिया की जिंदगी क्या है, दुनियावी जिंदगी एक दूसरे को नीचा दिखाना। नीचा मतलब एक दूसरे को पैसों में, वैसा नीचा नहीं है। एक दूसरे से फकर जमाना, एक दूसरे से माल और औलाद में अपनी दबंगी दिखानी। दुनिया की जिंदगी क्या है इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब नीचा दिखाने की नहीं है। नीचा के ऊपर एक सूरह लुकमान है, उसके अंदर ना किसी नबी का नाम है ना किसी रसूल का नाम है। वो लुकमान पूरी की पूरी एक सूरह जो है वो लुकमान एक हकीम थे। तो अल्लाह ने हकीम का नाम लेकर कुरान के अंदर लुकमान के थ्रू लोगों को मैसेज दिया हुआ है, मतलब इस्लाम वालों को, कि उसमें लुकमान बार बार अपने बेटों को नसीहत दे रहे हैं, ए मेरे बेटो धरती पर अकड़ कर ना चलो। अकड़ कर चलने वाले को अल्लाह जरा पसंद नहीं करता। ये जो बार बार कहते हैं ना अल्लाह हमारा है अल्लाह हमारा है, ये डीम्ड अपने आप को बेटा बनाते हैं अल्लाह का बेटा, कि अल्लाह का बेटा इस्लाम है। उसी बात को अल्लाह कुरान में बार बार कहते हैं। अच्छा एक और आयत आती है, बड़ा तुम वो करते हो जुल्म करते हो, अल्लाह के लिए बेटियां और हमारे लिए बेटे।
ये कुरान में बार बार, मगर धरती का कोई मौलाना इसको नहीं समझ पा रहा। अल्लाह के लिए बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे, अब ये किसी को नहीं पता धरती पे। मगर जो व्यक्ति, यहाँ ये बता दिया जाए 6 अक्टूबर 2016 को रात को 40 सेकंड की एक व्यक्ति के साथ, ब्राह्मण के साथ मिराज यात्रा हुई। उसके बाद उसकी बात को सर्टिफाइड करने के लिए धरती पे कोरोना आ गया। कोरोना धरती पे कुरान के मुताबिक चल रहा है। जब तक उस व्यक्ति के हाथ में माइक नहीं आएगा धर्म की बातों का, तब तक कोरोना ऐसे ही करता रहेगा। तो देखिए, उस व्यक्ति ने जब कुरान पढ़ी तो उसको समझ, पहले तो समझ नहीं आई, 2, 4, 10 बार तो उसको, फिर उसको नाजिल होनी शुरू हुई। तो 2021 की रमजान के महीने में उसको कुरान का वो फेस समझ आना शुरू हुआ कि उसकी आंखें चौंधी आ गई। अब देखिए, जो बार बार अल्लाह कह रहे हैं बड़ा कुफर करते हो, अल्लाह के लिए बेटियां और अपने लिए बेटे। अल्लाह के लिए बेटियां किसको प्रपोज डीम्ड मान रहे हैं? हूरे, जो हीरो है ना भाई, सब तो अल्लाह की मखलूक है। तो कहते हैं हूरे तो वहां जो मिलेंगी, तो अल्लाह कह रहे कि तुम जो हूरे कह रहे हो तो मेरी बेटियां ही ना मेरे, और तुम्हारे लिए बेटे, मतलब ये जाकर हूरों के साथ मजे लेंगे। और हूरे मतलब अल्लाह की तो वहां बेटियां ही मिलेंगी, हूरे और इनके बेटे। तो इस्लाम हर बात को गलत समझ रहा है। इस्लाम कुरान को ठीक वैसे ही समझ रहा है जैसे ये पढ़ लिखी हुई है, जबकि इसके अंदर कोड लैंग्वेज है। तो ऐसी ये बातें जो है ना, सूरह लुकमान के अंदर किसी नबी का जिक्र नहीं है कोई। तो सूरह लुकमान जो है, इस्लाम तो मरीज है और हकीम, मतलब मरीज तो इस्लाम है और हकीम लुकमान है। तो वो हर चीज और पूछिएगा। स्वामी जी, क्या मक्का वर्ल्ड का सेंटर है जैसा कि इस्लाम दावा करता है? देखिए, मक्का के ऊपर ना इस पे एक बात है कि एक आयत आती है 28 नंबर चैप्टर की 59, जिसमें अल्लाह कहते हैं कि आपके रब का कभी दस्तूर नहीं कि इंसानी बस्तियों को बेवजह हलाक करे। जो कुरान चल रही है ना, कुरान कोरोना जो चल रहा है, मतलब धरती पे इस वक्त एक एक दिन, एक एक सेकंड कुरान के मुताबिक हो रहा है। अल्लाह कहते हैं पहले तो मैं कोरोना बीमारी भेजूंगा, उस बीमारी से तरफ के रह जाए, पूरा यूएनओ लटक जाए। वो बार बार ये बात 2019 से बताई जा रही है इस प्लेटफॉर्म से। पूरा WHO, यूएनओ, डॉक्टर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरी रॉ, FBI, CBI, जितने भी संसार की मोसाद, जितने भी कलाकार हैं वर्ल्ड के टॉप के, सब एक पंखे के ऊपर उल्टे लटक जाए, इन्हें कोरोना का हल नहीं मिलेगा। कोरोना रोज, ये बार बार बताई जा रही है। कोरोना मोदी को नहीं होगा, ये बात बताई जा रही है, मोदी को कोरोना नहीं होगा। तो ये सब कुरान के मुताबिक चल रहा है। फिर भगवान क्या कर रहे हैं? अल्लाह पहले तो बाढ़, पहले तो बीमारी देंगे, फिर बाढ़ देंगे, हिस्टोरिकल बाढ़ होंगी, हिस्टोरिकल लैंडस्लाइड्स होंगे, हिस्टोरिकल आपदाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो ये तब तक बिल्कुल, और सब रिचेस्ट पे ज्यादा होगा, जैसे US, UK, यूरोप चल रहा है ना कोरोना। तो आपने जो पूछा उसके बारे में बताना है कि मक्का वर्ल्ड सेंटर, वो थोड़ा सी बात जोड़नी जरूरी थी, क्योंकि ये एपिसोड में ये बात जरूर पता चले कि एक ब्राह्मण के साथ मिराज यात्रा हुई है। तो इस्लाम का जो वो एक लास्ट नबी वाला वो है, वो उसी को सुधारने के लिए कोरोना आया धरती पे। तो देखिए, उसमें अल्लाह कहते हैं कि मेरा ये दस्तूर नहीं कि मैं इंसानी बस्तियों को बिला वजह, जब तक मैं अपना संदेश सुनाने वाला धरती पे अपने केंद्र मुकाम पे ना भेज दूं। तो आगे एक बात केंद्र मुकाम की, कुरान एक केंद्र मुकाम पे आ गई, ये केंद्र मुकाम है मेरा। अब वो केंद्र मुकाम कौन सा है? तो ये कुरान, क्योंकि पहले बाइबल के रूप में थी, उससे पहले तौरात के रूप में थी, उससे पहले ज़बूर के रूप में थी, तो ये चलती आ गई, कुरान एक ही किताब है। तो यहूदियों ने कहा जी रॉक ऑफ टॉम्स हो गया और वो मस्जिद अक्सा हो गई, इन्होंने कह दिया कि हमारा ये हो गया, इन्होंने तेल अवीव, यरूशलेम, यही सब लड़ाइयां तो चल रही हैं। उसके बाद इस्लाम वालों ने लठ उठा दिया, इन्होंने कहा कि हमारा वो मक्का है। अब बात आ जाएगी कुरान की कि कुरान एक केंद्र मुकाम बोल रही है धरती पे। अब आ जाइए आप केंद्र मुकाम। तो इस बार जो व्यक्ति मिलकर आया अल्लाह से, मिराज यात्रा का जो दावा कर रहा है, दावा वर्ड तो बहुत गंदा है कि मिराज यात्रा उसके साथ हुई, वो है उत्तर प्रदेश का, यूपी का। अब आप देखिए केंद्र मुकाम धरती पे, राम कहां? कृष्ण, काशी विश्वनाथ, सारनाथ, देवबंद यूपी, बरेलवी, कल्कि अवतार, गंगा जमुना यूपी। तो देखिए, यूपी एक ऐसा केंद्र मुकाम है। अच्छा चलिए, ये तो कोई भी कह सकता है, इस्लाम वाले अड़ सकते हैं, क्रिश्चियनिटी हटाओ जी यूपी, फर्लो मारते हो। मगर जब ये बातें सर्टिफाइड होंगी, जैसे कि उस व्यक्ति ने ब्रह्मांड का डाटा कॉपीराइट करा रखा है, जिस ब्रह्मांड के डाटा के पीछे वैज्ञानिक पड़े हुए हैं, जो ब्लैक होल की तस्वीर 2019 में नासा ने जारी की, वो 2018 में भारत सरकार से कॉपीराइट है।
मोदी को ये सब बातें पता है, मोदी बोल नहीं रहा, क्योंकि कुरान कह रही है लोकल राजा को अपने नाम की चिंता हो जाएगी और इंटरनेशनल राजा को अपने धर्म की। तो ट्रंप को भी पता है, ट्रंप की जो हिस्टोरिकल शेम हुई, व्हाइट हाउस की हिस्टोरिकल बेइज्जती हुई, न्यूयॉर्क की हिस्टोरिकल बाढ़ आई, तो ये बातें ऐसी हैं कि केंद्रीय मुकाम जो है वो धरती पे है तो यूपी है, मगर ये सर्टिफाइड तब होगा जब इसको रिकॉग्नाइज बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी बोले या कोई उलेमा बोले या कोई शंकराचार्य बोले या कोई एमपी एमएलए, कोई ढंग का लीडिंग जिसके हाथ में ताकत हो, माइक हो, कैमरा हो, वो जब बोले कि भाई इसकी बातों को सर्टिफाई करो ना, जांच करो, झूठा है तो इसे फांसी पे लटकाओ और सच्चा है तो ये भारत विश्व गुरु बनने में 2 मिनट लगेंगे। तो वो केंद्र मुकाम की बात आ रही है, सब अपना अपना केंद्र मुकाम बोल रहे हैं, बाकी वो केंद्र मुकाम जो है वो जब रसूल की सर्टिफिकेशन हो जाएगी तो पता चल जाएगा यूपी है। स्वामी जी, भारतीय हिंदू में 84 लाख योनियां जी, 33,000 देवती, 33 लाख कोटि देवी देवता जी जी, जबकि भगवान एक है। हाँ जी। तो कुरान क्या कहती है इसके बारे में? देखिए, कुरान भी वही कह रही है जो भारतीय दर्शन, और एक्चुअल में तो जब बड़ा गहरा मंथन होगा तो कुरान सनातन धर्म, वो तो कह रहे हैं मैं साबित कर दूंगा, कुरान सनातन धर्म की किताब है। पूरी कुरान में अल्लाह कहीं भी कत्ल की बात नहीं कर रहे, समझने का फेर है। कत्ल वाली आयतें जब वो व्यक्ति खोल खोल कर बताएगा तो पेट पकड़ पकड़ के इस्लाम वाले भी हंसेंगे, हिंदू भी हंसेंगे और वर्ल्ड के उलामा तो बेहोश होकर उठेंगे, क्योंकि कुरान कहती है तुम जितने भी हो धरती पे सब के सब बेहोश हो जाओगे जब इसके नतीजे सामने आएंगे। तो इसके नतीजे अभी सामने नहीं आए। 16 जगह कुरान कह रही है कि जब इसके नतीजे सामने आएंगे तुम सब चीख उठोगे, चीख, कुरान कह रही है। तो देखिए, कुरान में भी एक आयत है, चैप्टर नंबर अनकुबत करके है, चैप्टर 29 करके आयत है, उसकी 20 नंबर। आप उनसे कह दो कि जमीन में चल फिर कर देखो कि अल्लाह ने अनगिनत मखलूक पैदा कर दी है, फिर दूसरी बार भी वही पैदा फरमाएगा। यानी ये साइकिल है। जैसे कुरान में नूह के टाइम पे अजाब आ गया, दुनिया खत्म हो गई, फिर नए सिरे से दुनिया शुरू हुई। तो नूह के बाद के लोग बचे हुए हैं ना, कुरान खुद कह रही है, इस्लाम मान रहे हैं। इसका मतलब जो कयामत, डीम्ड कयामत है कि आसमान फट जाएंगे, धरतियां खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो तो नहीं है। नूह के बाद चल पड़ा, जबकि कुरान, इस्लाम वाले कहते हैं जी अजाब में हमेशा हमेशा रहोगे, आपको नरक में, जहन्नम में हमेशा हमेशा रहना पड़ेगा। तो कहां, वो तो नूह वाले ही बचे हुए भी चल रहे हैं। तो जब अल्लाह खुद भी कह रहे हैं कि अनगिनत मैंने पैदा कर दी मखलूक, तो उसको एक डीम्ड, जैसे 84 लाख योनियां हम डीम्ड मान रहे हैं, मगर ये बात आ रही है साइंस पे 56 लाख योनियां तो ढूंढ भी चुके हैं अब तक वैज्ञानिक, 56 लाख स्पेसिस मिल चुकी हैं, 33 करोड़ देवी देवता। इस्लाम मानता है जी इतने फरिश्ते कि एक बार में अल्लाह के अर्श का 70,000 फरिश्ते चक्कर लगाते हैं, जो उसकी तवाफ करते हैं जिसको कहते हैं, और उसके बाद उसका आज जन्म, उसका नंबर ही नहीं आता उस फरिश्ते का। तो इस्लाम के मुताबिक तो खरबों टर्बो उससे बढ़ के फरिश्ते हैं जिन्हें हम 33 करोड़ बोल रहे हैं। तो वो भी अपनी जगह। और देखिए, एक बात और भी जो आपको समझ आएगी, अब हम लोग 33 करोड़ देवी देवताओं पे चल रहे हैं, वो लोग 1,24,000 नबी पे चल रहे हैं, 313 रसूल पे चल रहे हैं। अब ये जितने भी धर्म और जातियां ये सब हैं, ये अल्लाह इसके ऊपर कह रहे हैं कि मैंने ये तुम्हारी पहचान के लिए सब क्रिएट किया है। अब जब आपकी जाति शर्मा होगी तो आप अपने हिसाब से किसी भगवान को अपना पूज रहे हो, उसकी जाति जब खान होगी तो वो अपने हिसाब से पूज रहा है। कुरान ये भी कह रही है कि मैंने सारे धर्म मैंने बनाई ताकि तुम लोगों की आपस में पहचान हो। तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं वाला कॉन्सेप्ट भी कुरान में छुपा हुआ है, जब डिकोड होगा तो सामने आ जाएगा। क्या कहती है कुरान में? आज की बातें हम यहीं समाप्त करेंगे और अपनी जनता का, अपने दर्शकों का स्वागत करते हुए धन्यवाद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहती है कुरान? देखते रहिए और वही हमें